इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो मैं डिस्कस करूँगा। और आने वाले वीडियो में 14.1, 14.2, 14.3 जो भी एक्सरसाइज है वो सब करेंगे। बाकी सभी चैप्टर हमने कर रखे हैं, जिसकी लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, अगर आपने नहीं देखा है तो। देखो, सांख्यिकी हम अभी नया नहीं पढ़ रहे हैं, हम कक्षा 9 में भी पढ़ के आए हैं और छोटी क्लासों में भी हमने सांख्यिकी के बारे में बहुत कुछ जाना है। हमारे कक्षा 10 में कुछ नई चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको माध्य निकालने के तीनों विधि, माध्यिका, बहुलक सब निकालना सिखाऊंगा, जो बेसिक्स हैं, ठीक है। हालांकि जो आने वाले एक्सरसाइज होंगे उनमें हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सांख्यिकी के पहले, ठीक है, पहले जो टॉपिक हमारा आ रहा है वो है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। वर्गीकृत मतलब 10 से 5, है ना, ऐसा होता है ना, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। जब हमारे पास ऐसे आंकड़े होंगे, उन आंकड़ों का माध्य हम कैसे निकाल सकते हैं, उस पर पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा ये है। और माध्य निकालने के आपके सिलेबस में 3 मेथड है, और एग्जाम में 2 मेथड आपको बोला जाएगा ना, आपको उसी मेथड से ही आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। किसी और मेथड से माध्य निकालोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, देखो सबसे पहले चीज़ माध्य। तो माध्य में क्या होता है, पहली जो मेथड का नाम है उसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड अंग्रेजी में, ठीक है, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको। और हिंदी में बोला जाता है प्रत्यक्ष विधि। हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष विधि, माध्य निकालने के लिए। 3 विधि है माध्य निकालने के लिए। तो पहली विधि हम सीख रहे हैं वो है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। आपको अलग अलग क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, इस चीज़ें पहले टाइप का क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ जो शायद आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। प्रत्यक्ष विधि में जैसे कि ये आपके पास प्राप्तांक दे रखा है, जिसे हम एक्स आई बोलेंगे, और उनकी संख्या दे रखी है। 10 नंबर वाले विद्यार्थी 1 है, 20 नंबर वाला 1 है, 36 नंबर वाला 3 है, 40 अंक वाला 4 है, 50 अंक वाला 3 है, ठीक है। तो ये हमारे अंक हुए, और उतने अंक लाने वाले ये हमारी संख्याएं हुई, यानी कि ये एक्स है और ये एफ है, बता रखा है। अगर आपको इनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य का निकालना है, तो इसका जो सूत्र होता है माध्य निकालने का, एक्स बार बराबर सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है कुल, एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। इस सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा कि सिग्मा एक्स बट्टे सिग्मा एफ। और ये माध्य निकालने की सबसे आसान विधि होती है। और इसके लिए आपको इस सूत्र में को उपयोग करने के लिए, जो पहला उदाहरण मैंने आपको दिखाया है, आपको टेबल जो बनाना है, यहाँ आपको एक्स दिया होगा, यहाँ आपको एफ दिया होगा, और यहाँ पे आपको और टेबल बनानी है, एफ और एक्स की गुणा। बस हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो लिख लेंगे हम। यहाँ पर 10 दे रखा है, 20 दे रखा है, 36 एक्स जो भी दे रखे हम लिख रहे हैं, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 और 95। ये सब चीज़ें हमें दे रखी हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो उदाहरण हमें दिया है ना, ये सारे एक्स मैंने लाइन से लिख दिए। अब 10 एक बार है, 20 एक बार है, अब ये जो चीज़ें उसको भी हमें लाइन से लिखना है, ठीक है। 10 क्या है, फिर देखो 1, फिर 1, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ठीक है, फिर 4, फिर 4, 1, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1। ये हमें एफ दे रखे थे। अब हमें क्या करना होता है, एफ और एक्स गुणा करनी, 10 एक कम 10, जब मान रखो तो सही सही रखना है, 20 एक कम 20, आपस में गुणा करनी है इनकी। 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 108। देखो जब मैं मान रखूँगा तो इकाई के स्थान पर इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, इससे नीचे जाके जोड़ना पड़ेगा ना हमें, उस पर सुविधा मिलेगी। 40 चौके 160, 50 तिया 150, 56 दूनी 112, है ना, 60 चौके 240, फिर 70 चौके 280, 72 एकम 72, 80 एकम 80, 88 दूनी 176, और 92 दूनी 276, 92 तिया 276, और 95 एकम 95। जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है कुल योगफल। सिग्मा का मतलब क्या होता है, कुल सभी चीज़ों का योगफल। और हमें सिग्मा एफ भी चाहिए होते हैं। ये जितने भी एफ हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन सबको जब आप जोड़ोगे तो आपको सिग्मा एफ मिलेगा 30। आपको निकालना है माध्य। इस क्वेश्चन में माध्य सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, यानी कि इसको हमें भाग देना है 30 से, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ मैं आपको एक,
30 को लिख सकते हैं 3 गुणा 10, 3 से भाग दो, 3 बचे 15, ठीक है। कितना बचे 27, 3 9 27, 3 3 9, अब 593/10, 1 0 है, दशमलव एक स्थान के बाद रहेगा 59.3, ये हमारा माध्य आ जाएगा, ठीक है। ये एक टाइप हुआ माध्य का, क्वेश्चन का एक तरीका हुआ एक इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये काफ़ी कम पूछा जाता है, ना कि बराबर। अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें थोड़ा सा अलग आएगा। वर्ग अंतराल वाले प्रश्नों पे आप कैसे निकाल सकते हैं माध्य। मान लीजिए ये आपके पास एक प्रश्न है, ये वर्ग अंतराल है, जैसे 10 से 25 नंबर वाले 2 विद्यार्थी हैं, 25 से 40 अंक लाने वाले 3 विद्यार्थी हैं, तो एक वर्ग अंतराल होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे बोलेगा ये निम्न सारणी है, इस सारणी की माध्य क्या होगी, ठीक है, ऐसे पूछ देगा। तो ये जो हमारा होता है f, ये जो वर्ग अंतराल है, ये x नहीं है, आपको x बनाना पड़ता है। तो x बनाने का जो सूत्र है वो क्या है, देखो कि ये होती है निम्न वर्ग सीमा। ये 10 जो लिखा हुआ है ना वो निम्न वर्ग सीमा है, और ये 25 ऊपरी वर्ग सीमा है। तो अगर इस अंतराल का हमें क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है, तो हमें क्या करना है, ऊपरी वर्ग सीमा में निचली वर्ग सीमा को जोड़नी है और उसको 2 से भाग दे देना है। सब में यही काम करना है x निकालने के लिए। सुन में, चलो मैं क्वेश्चन कर देता हूँ। ये हमारा प्रश्न है। अब ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न को मैं तीनों विधि से माध्य निकालना सिखाऊंगा, तीनों विधि से। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब मैं बताऊं तो आपको एकदम ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, एकदम आराम से। किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट हो तुरंत क्वेश्चन में झाँक लो। माध्य निकालूंगा इसका मैं प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा वर्ग अंतराल, जो टेबल बनेगी है, टेबल बना रहा हूँ। उसके बाद जो टेबल बनेगी वो है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या को f बोलेंगे, और फिर x को पता है क्या बोलते हैं हिंदी में, जो x निकालना है हमारा वर्ग चिन्ह। और फिर जो नया टेबल हमें चाहिए होगा वो चाहिए होगा f और x की गुणा। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीज़ दे रखा है, वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, ठीक है। फिर 10 से 25 लोग कितने हैं, 2 3, यहाँ पर 7, फिर 6, फिर 6, फिर 6। ये मैंने कुछ अपने मन से नहीं लिखा है, ये मेरे को प्रश्न में दे रखा था। ये वर्ग अंतराल है, 2 3 7 6 6, ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहला मेथड हम सीख रहे हैं वो है माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि हम सीख रहे हैं इस वीडियो में। सो देखो x निकालना है, हमें क्या करना है, इसको और इसको जोड़ना है। 10 और 25 को जोड़ेंगे और आधा करेंगे, यानी कि 35/2, यानी कि 17.5 भाग देंगे तो x पहला मेरा क्या आ गया 17.5। इसमें भी वही कम रकम करना है, इन दोनों को जोड़ना है फिर आधा कर देना है। लेकिन मेरे पास एक और तरीका है। पहला वाला निकालने के बाद इनके बीच में कितने का अंतर है भाई, 10 और 25 में 15 का अंतर है। तो वर्ग अंतराल हमारा 15 का है। आपको क्या करना है, 17.5 में आपको 15 जोड़ देना है। 17.5 में जब 15 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 32.5, 32.5 में फिर 15 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 47.5, 47.5 में 15 जोड़ोगे तो फिर हो जाएगा ये 62.5, 62.5 में जब 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 77.5, और 77.5 में जब 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 92.5, ठीक है। तो उतनी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ी, पहले वाले में करो और फिर जो अंतर हो वो जोड़ते रहो, आपको आराम से मिलता रहेगा। अब आपको गुणा तो भाई आनी चाहिए, है ना। गुणा भाग तो हमें सिखा नहीं सकते यहाँ पर, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। गुणा आना चाहिए, है ना। 17.5 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 35.0, ठीक है। ये मैंने फटाक से कर रखा है तो मैं लिख दे रहा हूँ। अगर आपको गुणा करके देखना है तो देख सकते हैं। गुणा तो हर किसी को आता ही होगा ना। जैसे एक मैं करके दिखा रहा हूँ, 3 5 15 हासिल लगाए, 3 6 और 1 7, 3 3 9, 0.1 स्थान के बाद, ठीक है ना। ऐसे फटाफट हम गुणा कर लेंगे। तो इसको गुणा करने पर यह आएगा, इसको गुणा करने पर यह आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, लास्ट में जाकर सबको जोड़ना है। 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, फिर इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 1860,
ठीक है, ये मेरा सिग्मा एफ एक्स आ गया। मेरे को सिग्मा एफ भी चाहिए। इन सबको जो मैं जोड़ूंगा तो कितना है, ये 30 है, 6 6 18, ठीक है, 18 और ये, ठीक है, कितने आ गए 30। अब हमें माध्य निकालना है। माध्य एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। एफ एक्स कितना है सिग्मा मेरे पास 1860 बट्टे 30, 0 से 0 कटा, 3 संग 18, 3 दूनी 6, तो 62 हमारा क्या जाएगा, जो ये जो 62 है वो हमारा माध्य आ जाएगा, जिसको हमने किस मेथड से निकाला है, डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि से हमने निकाला है। मान लीजिए जो दूसरा मेथड मैं आपको बस सिखाने जा रहा हूँ उसे बोलते हैं, आपको माध्य निकालने के लिए ये मेथड का नाम है कल्पित माध्य विधि। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन परिवर्तन नहीं है, बस विधि बदल गई है। अब एग्जाम में जिस विधि से बोलेगा ना आपको उसी विधि से ही करना है। आप कोई दूसरी विधि लगा के हीरो बनने जाओगे तो नंबर 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो कल्पित माध्य विधि में जो सूत्र होता है माध्य निकालने का, वो मैं पहले लिख देना चाहता हूँ, एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। ये सूत्र को आपको याद रखना है। अब आप बोलोगे सर ये डी क्या है, ये एफ क्या है ना, ये ए क्या है। एफ तो पता ही है, डी क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद ज़रा देख लो कि ये डी कैसे निकाला जाता है। डी होता है एक्स माइनस ए। एक्स आपको पता ही है, क्वेश्चन में निकाला है अभी हमने, एक्स माइनस ए। और ये जो ए होता है वो होता है कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैं बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक हमेशा। ए क्या होगा, n/2 पद x में, मतलब n/2 पद आपको ढूंढना पड़ता है x में, ठीक है। n होती है पदों की संख्या, ठीक है। n होती है क्या, पदों की संख्या। अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन करूंगा मैं भी। n क्या होती है, पदों की संख्या। n दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो सम हो सकता है, एक विषम हो सकता है। मान लो आपके पास n बराबर 4 है, तो n/2 क्या होगा, 4/2, यानी कि द्वितीय पद लेना है हमें। सपोज करो n बराबर आपका क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। तो n/2 जब आप करोगे तो 5/2 यानी कि 2.5 आएगा। तो आप क्या 2.5 टर्म होता है क्या, नहीं। तो 2.5 आया तो आपको लेना क्या है, उससे बड़ा, थोड़ा सा बड़ा। 2.5 का मतलब तृतीय पद लेना है आपको, तीसरा पद, ठीक है। अगर पॉइंट में आता है तो उससे जस्ट बड़ा 2.5 आएगा तो तीसरा पद लेना है, 3.5 आया तो चौथा पद लेना है, ठीक है। और सम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सूत्र होता है हमारा कल्पित माध्य विधि का। अब इसको कैसे उपयोग किया जाता है वो आपको बताता हूँ। क्वेश्चन वही है, बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है। देखो तरीका बदलेगा लेकिन आंसर नहीं बदलेगा, मैं पहले बताना चाहता हूँ। ये नहीं कि हम कल्पित माध्य विधि से करेंगे तो माध्य कुछ अलग आएगा और उससे करेंगे तो वो प्रत्यक्ष विधि से तो कुछ और आएगा, नहीं। विधि चाहे कोई सी भी आप लगाओ, आंसर आपका सेम आएगा। इस क्वेश्चन का माध्य 62 आया था ना, तो देखना कल्पित माध्य विधि से करेंगे तब भी 62 ही आएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही दे रखा होगा, वर्गांतराल विद्यार्थियों की संख्या। इसमें क्या करना होता है हमें, इसमें भी देखो पहले चीज़ तो हमें क्या करनी पड़ेगी, ये चीज़ और ये चीज़ दिया होगा जिसको हमने पहले ही क्वेश्चन में बना लिया है, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में भी, मतलब इस मेथड में भी, इस विधि में भी आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। ये काम तो आपको करना ही करना है। इतना काम आपने पहले विधि में भी किया था, प्रत्यक्ष विधि में, ये काम आपको कल्पित माध्य विधि में भी करना है। मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, ये जो 3 काम है ना, ये आपको तीनों मेथड में करना है। इसके बाद वाला जो मेथड सिखाऊंगा उसमें भी ये तीनों तो करना ही करना है, ठीक है। ये तो पिलर है ना, ये तो इसका जड़ है, ये तो करना ही करना है आपको। इस मेथड में आपको 2 टेबल और बनेगी। पहली टेबल जो होगी वो होता है डी, जिसे हम बोलते हैं एक्स माइनस ए। और नेक्स्ट टेबल जो बनेगी वो होगी एफ और डी की गुणा, ठीक है। किस विधि में कितने टेबल बनेंगी उसकी भी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे इस विधि में कितने टेबल बनेगी, 1 2 3 4 5। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहो, ये नहीं कि मैं सिखा दे रहा हूँ आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप बोलोगे सर ए कैसे निकालूँ, तो मैंने बोला था ए के लिए क्या करते हैं, n/2 पद। आप बोलोगे सर n कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6। सो n मेरे पास है 6, तो n/2 क्या हो जाएगा, 2 3 तीसरा पद,
एक्स में, है ना, मैंने बोला था एक्स में ढूंढना होता है तीसरा पद। ढूंढो तीसरा पद एक्स में, 1 2 3, तीसरा पद ये मेरा ए है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ता है माना, हालांकि पूरा कैलकुलेशन करके निकाला है आपने तो भी लिखना पड़ता है माना। माना कल्पित माध्य ए बराबर 47.5। कोई दिक्कत नहीं, आए समझ में? ठीक है। अब गुणा भाग चलो घटाना तो आना ही चाहिए। अब 17.5 में से क्या घटाना है? 47.5 को घटाना है। ठीक है, तो बड़े में से छोटा घटा, तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 1 गया 3, और बड़े वाले का चिन्ह माइनस लगा दिया, तो ये आ जाएगा 30। अब इसमें से भी घटाओगे 32.5 में, सब में से घटाना है ना। सब में से ए हमारा कितना आया था? 47.5, सब में से घटाना है। तो एक चॉइस तो वो है, लेकिन मैंने ट्रिक बता रखा है कितने कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। तो आपको क्या करना है, 15 कम कर दो, 30 के बाद क्या आ जाएगा माइनस के 15, और 15 कम करोगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, कम कर रहे हैं मतलब 15 जोड़ रहे हैं, -30 से 15 जोड़ा तो इतना हो गया, और 15 जोड़ा तो 0 हो गया। अब और 15 बढ़ाऊँ, 15 ये हो जाएगा तीसरे में। ठीक है, फिर यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ 45, 15 बढ़ते गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें डी मिल चुका है, हमें एफ पता है। अब क्या करनी गुणी, -30 तो ना माइनस के 60, 15 तियाँ 45, 0 गुणा 7 0। ठीक है, ये तो पता ही है। फिर 15 छक्का 90, 30 छंग 180, 45 छक्के 270। ठीक है, ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो इन तीनों को जोड़ो अलग, क्योंकि धन का अलग जोड़ लेते हैं। तो ये कितना है 0 और 7 और 15, 15 और 9 28, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, देखो 8 और 7 15, 15 और 9 कितना 200, सॉरी 24 है ना, 200 बोल रहा हूँ, 24 का 4 हासिल लगा 2, और 2 1 3 और 2 5, 540, और ये माइनस का कितना है 60 और 40 105, घटा दो। ठीक है, 440, 540 में से 105 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 435। तो ये सिग्मा एफ डी मेरा कितना आ गया 435। बस अब आपको क्या करना है, सूत्र में रख देना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे माध्य, सूत्र क्या होता है कल्पित माध्य वाला, ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, यही होता है। ए मेरे पास है 47.5, सिग्मा एफ डी कितना है हमारे पास 435, और सिग्मा एफ हमारे पास कितना था 30। ठीक है, भाग देंगे, 3 कम 3 0, 3 कम 3 13 हो गया, 3 चौके 12, 15 हो, 3 बचे 15, और 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा दशमलव के स्थान के बाद 14.5। 47.5 में 14.5 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 5 0, हासिल लगा 1, 7 4 11 और 1 12, हासिल लगा 1 62 आ गया। देखो, तो जो दूसरे मेथड से भी हमारा माध्य निकला है उस प्रश्न का कितना निकला 62। मैंने बोला था कि हमारा विधि बदल सकता है लेकिन हमारा आंसर नहीं बदलेगा, तो इस मेथड से भी हमने किया तो हमें कितना मिला आंसर 62। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, कल्पित माध्य विधि भी हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे पग विचलन विधि माध्य निकालने के लिए। ठीक है, कौन सा विधि सीखेंगे, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि का सूत्र जान लीजिए, इसका सूत्र क्या होता है। ठीक, तो सूत्र हमारा इसका होता है माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ गुणा एच। ए वही है कल्पित माध्य जिससे आप परिचित हो। ठीक है, आप सोचेंगे भाई ये यू क्या है, यू होता है डी अपॉन एच, और डी क्या होता है, डी होता है एक्स माइनस ए। ठीक है, और एच क्या होता है, वर्ग अंतराल का अंतर, मतलब कितने कितने का अंतर है। ठीक है भाई साहब, ये समझ में आ गया आपको, ये चीज़ें थी। अब आप बोलोगे अब वही क्वेश्चन है,
वही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक नया पद आया है डी। देखो सारा काम तो वही करना है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक ही क्वेश्चन पकड़ा ताकि मेरे को वीडियो बस के कैलकुलेशन में टाइम भी कम हो जाए, एक ही विधि से तीनों आंसर सेम आए, मतलब एक ही क्वेश्चन के तीनों विधि से आंसर सेम आएंगे, वो भी मैं दिखा पाऊँ और आपका टाइम भी बचा पाऊँ। वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको वर्ग अंतराल लिखना पड़ेगा। विद्यार्थी की संख्या दी हुई थी, वर्ग चिन्ह निकालोगे, डी निकालोगे, एक्स माइनस है। इतना 4 स्टेप्स तो इसमें भी अभी हम करके आए हैं। ये काम आपको तीसरे मेथड में भी करना है। इतना काम करने के बाद आप क्या निकालोगे, यू, अगला टेबल, और 2 टेबल बनेंगे इसमें और 2 टेबल बनेंगे। ये वाला बनेगा यू जो होता है डी अपॉन एच, और ये बनेगा एफ गुणा यू। अच्छा एच कितना है भाई मेरे पास, एच होता है अंतर। कितने कितने का अंतर है, 15-15 का अंतर है। तो जो भी आपके पास डी आया था उसको किससे भाग देना है, 15 से। 30 को -30 को 15 से भाग देंगे, 15 दूनी 30, माइनस के 2, 15 एकम 15, 0/15 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यहाँ लिख देना D/15, और 15 दिया 45। ठीक आया समझ में। उसके बाद क्या करना है आपको, एफ और यू की गुणा करनी है। ये मेरा यू है, ये मेरा एफ है, गुणा करो, 2 दूनी -4, 3 एकम -3, 0 गुणा 7 0, 1 गुणा 6 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, सिग्मा एफ यू चाहिए आपको, इन सबको जोड़ो, 18 18 36, 36 में से 7 घटाऊँ तो क्या जाएगा 29। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, सिग्मा एफ यू। ठीक है, अब सूत्र में आ जाते हैं। माध्य सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ गुणा एच। ये होता है, ए हमारे पास क्या था 47.5, एफ यू आया है 29, एफ हमारे पास है 30, और एच हमारे पास है 15। 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 10 हो गए, 2 पंजे 10, 47.5 में 14.5 जब जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 62। हो गया। तीनों विधि मैंने आपको सिखा दी एक ही क्वेश्चन से, और एक ही क्वेश्चन के मैंने तीनों विधि से क्वेश्चन हल किया और हमारा माध्य सेम आया। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि विधि हम माध्य में तीनों में से कोई सा भी लगाएं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है एक बार में, तो वीडियो को एक बार और देख लेना, दोबारा देख लेना, 3 बार देख लेना, क्योंकि यही है, आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ने जाओगे ट्यूशन तो मास्टर एक बार बताते का दूसरा बार बताने में उसको हिचकिचाहट जोड़ोगी। लेकिन हमारा वीडियो बन चुका है, आप इस वीडियो को 2 बार देखो, 10 बार देखो, 1000 बार देखो, जब तक आपके मन का डाउट क्लियर ना हो तो देखते रहो। हालांकि आप ध्यान से देखोगे तो पहली बार में ही समझ जाओगे। ठीक है, सो अभी तक हमने सीख लिया है माध्य और माध्य निकालने के तीनों विधि। अब मैं आपको बहुलक निकालना सिखाऊंगा। बहुलक एक ऐसा प्रश्न है जो इतना आसान है और हर बार हर स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड क्यों ना ले लो, उसमें बहुलक का प्रश्न ज़रूर आता है। ठीक है, बहुलक और माध्य का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। बहुलक के लिए आपको बस ये सूत्र याद रखना है, ये सूत्र देख रहे हैं, ये कॉपी में लिख के याद कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए इसका पूरा सूत्र का पूरा विवरण दे रखा है कि एल क्या होता है, एच क्या होता है, एफ क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है। ठीक है, सूत्र क्या है, एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा एच। इसे 2-4 बार लिखोगे बोलते हुए बिना देखे, फिर प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाता है। अब ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये हिंदी में जो भी रामायण लिखी हुई है कोई मतलब नहीं है इसका, इसको गोली मारो, सिर्फ आपको सूत्र पे फोकस करना है। ये कैसे कैसे आता है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ये उदाहरण मैंने लिया है, ठीक है, बहुत ही आसान होता है बहुलक निकालना, बहुत ही ज़्यादा। अब इस उदाहरण नंबर 5 है आपके एनसीईआरटी का, कह रहे हैं विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। जैसे परिवार क्या है, 1 से 3 के 7 लोग हैं, 3 से 5 लोग के 8 हैं, 5 से 7 के 2 हैं, 7 से 9 के 2 हैं, और 9 से 11 के 1 हैं। इन आंकड़ों का हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। ऐसा प्रश्न एक आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। सो देखो F1 क्या होता है, F1 होता है जो सबसे ज़्यादा F है, परिवारों की जो संख्या बताता है ना वो हमारा F होता है। देखो सबसे बड़ी क्या है इसमें, 8, तो 8 हमारा F1 हुआ। जो सबसे बड़ी है उसके जस्ट ऊपर वाला मतलब इधर ये होता है F0, और इसके जस्ट बाद वाला F2।
ठीक। और जो आपका सबसे बड़ा आया है 8, इसके ऊपर जाओ तो ये जो निम्न सीमा है 3, ये आपका L हुआ, और इनके बीच का जो अंतर है 5 में से 3 घटाओगे तो H आपका 2 हो गया। तो कुछ रटना पड़ा आपको, एच फैच ये हो दुनियादारी, रटना ही नहीं पड़ा, आराम से पता चल गया ना। सारे क्वेश्चनों में बहुलक में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो देखो इसका हमें क्या निकालना था बहुलक। क्वेश्चन में तो आपको वर्ग अंतराल और सब कुछ दिखेगा या था, लिखेंगे सारणी से हमारे पास F1 कितना है 8, F0 है 7, F2 है 2, फिर हमारे पास L है 3, H 5 - 3 यानी कि 2। ठीक है, हम पे लिख रहे हो आप हम जानते हैं। हम जानते हैं कि भले आप जानो या ना जानो लिखना तो पड़ेगा। अभी क्या लिखोगे, बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 - F0 बट्टा 2F1 - F0 - के F2 गुणे में H। अब हम मान रखेंगे यहाँ पर, L का मान 3 है, F1 का मान 8 है, F0 का मान 7 है। 2F1, F1 कितना है देखो भाई 8, F0 कितना है 7, F2 कितना है 2, और H का मान कितना है 2। हल कीजिए ध्यानपूर्वक, 8 में से 7 घटाएंगे 1, 8 दूनी 16, माइनस के 7 माइनस के 2 माइनस के 9 गुणा 2। 18 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो 2 एकम 2 बट्टा 7। भाग दे दीजिए 7 से, है ना, भाग देना आते ही होगा। दशमलव लगाया 0 बढ़ गया, 7 दूनी 14, 7 8 56, 0 बढ़ गया, 7 छंग 7 पंजे 35। ठीक है, और भी आएगा तो यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेट 285 है, उसके बाद कुछ और भी आएगा तो 6 कर देते हैं, यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। सो मेरा बहुलक आ गया 3 में, ये जोड़ोगे तो 3 में जोड़ोगे 286, तो यह आ जाएगा 3.286 आंसर। ठीक, ये मेरा बहुलक आ गया। तो बहुलक निकालने के लिए एक प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, बहुलक निकालना भी आपने सीख लिया है। अब मैं आपको सिखाता हूँ माध्यिका। एक चीज़ और है कि माध्यक वाले प्रश्न हो या माध्यिका वाले प्रश्न, जैसे ये क्वेश्चन है ना 5 से 15, 15 पे ख़त्म हुआ तो 15 से शुरू हुआ है। जब हम एक प्रश्नावली करेंगे तो कभी ऐसे प्रश्न भी हमें मिलेंगे कि जिसमें ख़त्म हो रहा है उसमें से शुरू नहीं हो रहा होगा, तो हमें उस क्वेश्चन को ठीक करना पड़ेगा। तो वो कैसे किया जाता है, वो प्रश्नावली जब हम करेंगे तब आपको पता चलेगा, उस टाइप के क्वेश्चन है ना। अब जैसे कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, माध्यिका। ठीक है, माध्यिका बोल लो या माध्यक बोल लो, ये सूत्र आपको याद रखना है। ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो दुनियादारी हिंदी में लिखी है पढ़ लो एक बार, लेकिन इसको रटना नहीं है, बिना रटे भी काम चल जाता है। मैं समझा दूंगा आपको, उसी से काम हो जाएगा। सो इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद हो जाता है तो अच्छी बात है, बट रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, CF क्या होता है, संचय बारंबारता। F क्या होता है, बारंबारता। H होता है वर्ग के बीच का अंतराल, L वही निम्न सीमा, N क्या होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन करेंगे ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। आपको प्रश्न कैसे मिलेगा वो मैं बता देता हूँ, है ना। प्रश्न ऐसा आएगा, आपके पास एक वर्ग अंतराल दिया होगा और उनकी विद्यार्थियों की संख्या दी होगी F। इसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। अभी तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जब हम हर एक एक्सरसाइज को करेंगे ना 14.1, 14.2, 14.3 क्लास 10th के, तो उसको जब सारे क्वेश्चन को एक एक करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है आपके मन में सारा क्लियर हो जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे उसमें। ये तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो बेसिकली एक हमारा वर्ग अंतराल होगा और उस वर्ग अंतराल की हमें क्या दी होगी, संख्या। ये चीज़ और ये चीज़ दे रखी होगी। अब इसकी मदद से हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है। तो देखो टेबल क्या बनेगी, 3 टेबल बनेगी बस, ज़्यादा नहीं, लंबी चौड़ी कुछ नहीं हो, 3 बनता है, 1 2 3। यहाँ पर आता है वर्ग अंतराल, यहाँ आता है संख्या, और यहाँ आता है संचय बारंबारता। ठीक है, 3 चीज़ें आएंगी, ज़्यादा नहीं। संख्या को हम F बोलेंगे, संचय बारंबारता को हम CF बोलेंगे। ठीक,
हमें दिया होगा जैसे कि 0 से 10। अब किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, 10 पे अगर शुरू नहीं हो रहा तो हमें करना पड़ेगा। वैसे वाले क्वेश्चन हम बाद में सीखेंगे, है ना। तो अभी तो दे ही रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 80, 80 से 90, 90 से 100, ये हमें दे रखा है। फिर ये 5, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 7, फिर 9, फिर 7, फिर 8, ये भी हमें दे रखा है। ये दोनों चीज़ें हमें दे रखी। अब इस बारंबारता, इस वर्ग अंतराल के लिए हमें क्या निकालना है, माध्यिका। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनानी है, सी एफ। आपको इस एफ को जोड़ना है, ठीक है। आपको इस एफ को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप जोड़ेंगे तो देखिए क्या आता है, इन सब को जोड़ो। इसका भी एक रूल है, इसका भी एक यूज़फुल तरीका है। क्या देखिए, इन सबको जब हम जोड़ेंगे, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29, 29 और 9 38, 38 और 7 कितना, 45, 45 और 8 53, तो ये 53 हो जाएगा, ठीक है। 53 को हम बोलते हैं सिग्मा एफ, जिसे एन बोला जाता है, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल भी है, इसका यूज़ भी है, पता चलेगा। संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, ये 5 लिखा हुआ है, एज इट इज़ लिख दो। दूसरे में क्या करना होता है, इस 5 में इस 3 को जोड़ो, 5 और 3 8, 8 में 4 को जोड़ो 12, 12 में 3 को जोड़ो 15, 15 में 3 को जोड़ो 18, 18 में 4 को जोड़ो 22, 22 में 7 को जोड़ो 29, 29 में 9 को जोड़ो 38, 38 में 7 को जोड़ो 45, 45 में 8 को जोड़ो 53। तो यहाँ पर टोटल जो आता है ना, यहाँ पर भी लास्ट में वही आएगा। अगर आपका लास्ट में वही नहीं आ रहा है तो आपने कहीं गड़बड़ी कर दी है ऊपर, इससे ये भी पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आपको क्या करना होता है, n/2 पद, n क्या है हमारे पास 53, 53/2, इसको भाग दोगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 26.5 है। 26.5 से थोड़ा बड़ा, 26.5 से थोड़ा बड़ा हमें देखना है एफ सी एफ में। कहाँ देखना है, सी एफ में, एफ में नहीं, सी एफ में ढूंढना है। ढूंढो 26.5 से, यानी कि 27 या उससे बड़ा है ना, थोड़ा सा बड़ा। तो 26.5 से थोड़ा सा पहला बड़ा क्या, 29, ठीक है। सो जो थोड़ा सा बड़ा है उसके 29 थोड़ा सा बड़ा है, इसके सामने जाऊँ, एकदम सामने। अब एक चीज़ बता रहा हूँ, तो ये जो 29 है उसके सीधा सामने ये मेरा क्या है, ये मेरा एफ है। और इसके ये जो थोड़ा सा बड़ा जब हम ढूंढ रहे थे ना, उसके जस्ट ऊपर ये हमारा हो जाता है सी एफ। ये हमारा सी एफ हो गया। ये 7 गए हम, 7 के सीधे फिर जाना है यहाँ पर, तो ये जो 60 है ये मेरा एल होता है। और इनके बीच का जो अंतर है एच, 70 - 60 यानी कि 10, ये मेरा एच है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है, ठीक है। हल करने के लिए बस सूत्र में चले जाते हैं, माध्यिका। माध्यिका बोलो या माध्य बोलो, माध्यक, बात एक ही है। सूत्र क्या होता है आपका, L + n/2 CF में F गुणा H। वैल्यूज रखेंगे, L हमारे पास कितना है, 60, n/2 कितना आया था, 26.5, CF हमारे पास कितना आया था, 22, F हमारे पास कितना है, 7, और H हमारे पास कितना है, 10। 26.5 में जब 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 / 7 × 10। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दशमलव के स्थान के बाद, ठीक है। तो 60 45 / 7 है ना। इसका मतलब किसी संख्या के पीछे 0 है, इसको कोई मतलब ही नहीं होता। भाग दे दो इसको, 7 छंग 42, 3 बचा, 7 चौको 28, तो 6.4 तक ही ले रहे हैं। जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 66.4।
आंसर। तो ये हमारी माध्यिका आ गई। तो मैंने आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों चीज़ें सिखा दी बेसिक्स वाले वीडियो में, इंट्रोडक्शन में, जो कि आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, है ना। अब क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है संबंध। इस पर प्रश्न आपको एग्ज़ाम में 1 नंबर में ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि MCQ में आ जाए बहुविकल्प प्रश्न में कि माध्यक, बहुलक और माध्य में क्या संबंध है, अलग अलग दे रखा होगा घुमाने के लिए। तो हमेशा आपको याद रखना है कि माध्यक का 3 गुना किसके बराबर होता है, बहुलक प्लस 2 माध्य। इस पे प्रश्न आ सकते हैं कि कोई 2 चीज़ आपको दी हुई होगी, तीसरी चीज़ आपको निकालनी है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए मैं मान के कर रहा हूँ कि माध्यक 2 दे रखा है, बहुलक 1 दे रखा है, और आपको बोला है माध्य निकालो। माना माध्य x है, तो माध्यक पता है, बहुलक पता है, माध्य निकालना है। इस सूत्र में रख देंगे 3, बहुलक का मान कितना है हमारे पास 1, बराबर, देखो गड़बड़ हो गया ना। तो देखो माध्यक हमारे पास कितना दे रखा है 2, यहाँ 2 रखेंगे, बहुलक हमें 1 दे रखा है, और 2 माध्य में निकालना है। माध्य को हमने x मान लिया। 3 दूनी 6, प्लस का 1 इधर का माइनस का हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, ये 2 गुणे में था कि पट्टी में आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, भाग 2 के 2.5, ठीक है। मतलब एक रैंडम मैंने एक उदाहरण ले लिया था, उसके आधार पर मैंने बताया, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, और आगे वाले वीडियो में हम प्रश्नावली शुरू कर देंगे।